नमस्कार दोस्तों, एंशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में आज देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए है आपके पास कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या डी लोह युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापारी, बी कृषि, सी पशुपालन, डी शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजाति। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई। कथन 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी व रखालदास बनर्जी मुख्य पुरातत्वविद थे। ऑप्शन ए है आपके पास केवल एक, बी केवल दो, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई। कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पुरातत्वविद दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी थे। यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है, 1 व 2 दोनों सत्य है। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी व दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किन नगरों के द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए है मांडा व देमाबाद, बी लोथल व कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो व आलमगीरपुर, डी धोलावीरा व हड़प्पा। उत्तरी व दक्षिणी सीमा तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यह उत्तरी सीमा बनाता है, व देमाबाद जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये दक्षिणी सीमा बनाता है। तो सबसे उत्तरी मांडा व सबसे दक्षिणी नगर देमाबाद है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी व पश्चिमी सीमा निम्नलिखित में से किन नगरों के द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए है लोथल व धोलावीरा, बी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सी आलमगीरपुर व सुतकागेडर, डी रोपड़ व कालीबंगा। पूर्वी व पश्चिमी सीमा पूछी गई है, तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सीमा व सुतकागेडर सबसे पश्चिमी सीमा है हड़प्पा कालीन नगरों में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है व सुतकागेडर बलूचिस्तान में। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किस प्रदेश में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन ए है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सौराष्ट्र के रंगपुर में पाई गई है। सौराष्ट्र में रंगपुर में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, मांडा निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है चेनाब, बी रावी, सी सतलज, डी सिंधु। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा कालीन नगर रोपड़ किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा का ऑप्शन ए है सतलज, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी चेनाब। रोपड़ सतलज नदी पर अवस्थित है एवं पंजाब में है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 10 है, लोथल किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है भोगवा, बी घग्गर, सी सिंधु व डी गंगा। लोथल भोगवा नदी पर अवस्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर है एवं ये भारत के गुजरात में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 11 है आपके पास, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है?
ऑप्शन ए है रावी, बी सतलज, सी सिंधु, डी घग्गर। हड़प्पा रावी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 12 है मोहनजोदड़ो किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है रावी, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी यमुना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर अवस्थित हड़प्पाकालीन नगर है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 13 है कालीबंगा किस नदी पर अवस्थित था? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी चेनाब, सी यमुना, डी घग्गर। कालीबंगा घग्गर नदी पर अवस्थित है जो भारत के राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से स्थल नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए है मेहरगढ़, बी बुरझोम, सी गुरुफकल, डी चिरांद। ऑप्शन ए है केवल 1 व 2, बी केवल 1 व 4, केवल 2 व 3 या उपयुक्त सभी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में अवस्थित है। बुरझोम एवं गुरुफकल जम्मू कश्मीर में स्थित है एवं चिरांद बिहार में स्थित है। इस प्रकार उपयुक्त सभी नगर नवपाषाण संस्कृति के हैं, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 15 है हड़प्पाकालीन सभ्यता में निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रमुखता से उपयोग किया जाता था? तांबा, टीन, इस्पात व एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए है आपके पास केवल 2 व 3, बी है 3 व 4, सी आपके पास है केवल 1 व 2, डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पाकालीन सभ्यता में मुख्यतः तांबा व टीन का मुख्यता से उपयोग किया जाता था, तो ऑप्शन सी 1 व 2 सही है। इस्पात एवं एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं किया जाता था इस सभ्यता में। प्रश्न नंबर 16 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, मौर्य काल में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 17 है आपके पास, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बी उद्योगों के लिए, सी नगर नियोजन के लिए, डी मंदिर निर्माण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18 है आपके पास, हड़प्पा में किन किन धातुओं का आयात करते थे? प्रश्न थोड़ा गलत है। हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का आयात करते थे? सभ्यता आएगा यहाँ, ए चांदी, 2 टीन, 3 सोना, 4 लोहा। तो ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, 2 व 3, बी केवल 1 व 4, सी है आपके पास केवल 2 व 3, डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः चांदी, टीन व सोने का आयात किया जाता था, तो ऑप्शन ए सही है, 1, 2 व 3। प्रश्न नंबर 19 है हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है सोना, बी लोहा, सी चांदी, डी तांबा। ऑप्शन है बी लोहे के साक्ष्य हड़प्पाकालीन सभ्यता से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मुख्यतः यह कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रश्न नंबर 20 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड क्लाइव, सी जॉन मार्शल, डी जेम्स प्रिंसेप। हड़प्पा सभ्यता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पुरातत्वविद
नियुक्त किया गया था मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए वह है जॉन मार्शल। ऑप्शन सी सही है। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।